गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको उसी अर्थमेटिक का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम की जो है नेक्स्ट क्लास लेके आए हुए हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारी क्लास नहीं देखी हैं तो हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम आसानी से देख सकते हैं। हमने बहुत सारी क्लासें पढ़ाई हुई हैं। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो भाग विधि पढ़ने से पहले आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ, अपने मित्रों को जोड़िए और उठ के बैठ जाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए कि आप लोग भी पढ़िए, मेहनत करिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको कोरोना काल में पूरी मैथ पढ़ा देंगे। सुबह 7 बजे हमारा जो है अर्थमेटिक चलता है, एडवांस मैथ चलता है और शाम को 4 बजे आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको भाग विधि पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे भाग विधि पर आधारित प्रश्न। सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो भाग विधि में देखेंगे छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं और आज आपको फिर पढ़ा देते हैं जिससे हम भाग देते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य। और यहाँ पे जो मिलता है आपका वो क्या होता है, भागफल होता है। और जो नीचे प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, शेषफल होता है। यहाँ से देखेंगे जो नीचे प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शेषफल कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो देखो जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ पे प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है और जो नीचे प्राप्त होता है वो शेषफल कहलाता है। अब देखिए हम लोगों ने एक छोटी कक्षाओं में फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है, जो ये भाज्य बराबर होती है इसी भाज्य को हम संख्या कहते हैं। संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि यही संख्या तो होती है जिसमें हम किसी संख्या का भाग दिया करते हैं। तो संख्या या भाज्य, ये देखेंगे यहाँ से भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। चलिए ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का शेषफल। चलिए दिख रहा है ना सबको, तो आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। दिख रहा होगा तो अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट कर लेना है। तो देखो आपका ये फार्मूला बन जाएगा और ये फार्मूला हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और आज फिर से पढ़ लेंगे। इस फार्मूले को आप फिर से बना लोगे। फार्मूला क्या हुआ आपका, भाज्य यानी संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो फार्मूला सबको याद हो गया ना। ये वाली संख्या जो होती है, ये वाली संख्या क्या होती है, इन दोनों के गुणा और इसके शेषफल के योग की क्या होती है, बराबर होती है। तो इस फार्मूले को आप नोट्स में कॉपी कर लीजिए और फिर हम एक एक टाइप के सवाल बताते हैं। तो आपको सवाल बड़े आराम से पढ़ते चलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। हम लोग जैसे ऑफलाइन में पढ़ा करते थे उसी प्रकार से आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही आराम से। तो आप लोगों को हमारा जो है पूरी क्लास देखना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। जैसे आप अभी लाइव क्लास में नोट्स ना बना सको तो लाइव क्लास में समझ लीजिए, बाद में नोट्स को बना लीजिएगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और आते हैं अपने फाइनली सवालों पे। तो चलिए आप लोग जो है ये फार्मूला तो लर्न कर लिए हो। अब देखो हम आपको बताते हैं सवाल। तो ध्यान से देखेंगे टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर भागफल 35 और शेषफल 11 है। तो बताइए वह संख्या कौन सी है। देखो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या निकालना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। भाज्य निकालना है या इसी को हम क्या कहते हैं, संख्या। तो भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो चलिए इस फार्मूले को हम लिख देंगे 1-2 बार तो आपकी चीज़ें बहुत
क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से लिख लेंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, इसका मतलब आपको जो भाजक है वो कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। 18 से भाग देने पर भागफल 35 प्राप्त होता है, और देखिएगा जो शेष फल है वो कितना प्राप्त होता है, आपका 11 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए 18 का 5 से गुणा कराओ तो 18 पंची 90, जीरो यहाँ से कितना आया आपका 9 आया। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 54 और 9 कितना होता है 63 होता है, और प्लस कितना जोड़ देंगे यहाँ पे 11 जोड़ देंगे तो देखेंगे 6 4 1, 641 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 641 राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए 641 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, हम फार्मूला लिखे रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। अब देखेंगे यहाँ से आपको भाजक दिया गया है आपका 100, तो यहाँ से देखेंगे भाजक कितना दिया गया है 100 दिया गया है, और भागफल कितना दिया गया है, तो भागफल दिया गया है 403, और प्लस है शेषफल की बात करें यानी रिमाइंडर आपका दिया गया है 58। तो देखेंगे यहाँ से गुणा करा देंगे तो 2 जीरो पीछे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 40,300, और प्लस कितना 58, तो यहाँ से 58 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 40,358। कितना आ जाएगा 40,358 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलिए आपको इसी फार्मूले पे और क्वेश्चन हम बताते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप कमेंट में क्या कर सकें, आंसर बता सकें। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। एक भाग के प्रश्न में भागफल 120, भाजक 456, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य है। बताइए कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हम ब्रेक लिए हैं 1 मिनट, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। तो जल्दी जल्दी सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाग के प्रश्न में भागफल 120 और भाजक है 456। तो यहाँ से देखेंगे भाजक कितना है 456 और भागफल दिया गया है 120 है। अब देखेंगे शेषफल कितना है, तो शेषफल आपका दिया गया है 4। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को गुणा करा दो 12 का 0, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 की 2, हासिल कितना आया 7 आया। अब देखो 12 पंचे 60 और 7 कितना 67, हासिल आया आपका 6, 12 चौको 48, 48 और 6 कितना होगा 54, और प्लस 4 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 54,720, और 54,720 में हम जोड़ देंगे तो 54,724, यानी 54,724 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन हम आपको और बनवा देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक व्यंजक x + 1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर भागफल x² - 1 + 1 तथा शेषफल तथा 3 शेष होता है, किसके बराबर है। अब चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो आपको जो है वह व्यंजक x + 1 जिसके द्वारा विभाजित किए जाने पर, यानी x + 1 के द्वारा विभाजित किया जा रहा है, विभाजित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, आपका भाजक कहलाएगा। अब देखो भागफल आपको दिया गया है, भागफल कितना दिया गया है, क्वेश्चन ऊपर ध्यान से देखिए तो x² - x + 1 और शेषफल आपका कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो बस यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आसानी से सॉल्व कर लेना है। अब ध्यान से देखेंगे
तो आप x का गुणा कराइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x की घात 3, यहाँ कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x, और 1 का गुणा कराएंगे तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और प्लस का 3। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x की घात 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा x की घात 3 और प्लस 4, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही है। तो चलिए इस प्रकार से देखिए, मात्र एक फार्मूले से हमने आपको इतने सारे सवाल पढ़ा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब कोई अगर डायरेक्टली सवाल पेपर में आता है तो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, और डायरेक्टली नहीं आता है तो भी हमसे बन जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, टाइप सेकंड आपको हम बता देते हैं। चलिए भैया ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान से देखो टाइप सेकंड में क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप सेकंड में क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या है, एक भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 20 गुना है, यदि शेष फल 15 है तो बताइए भाज्य कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो सवाल को हम बताते हैं, आपको क्या कहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी सवाल में जो आपको भाजक दिया गया है ये भागफल की तुलना में कितना है, भागफल के तुलना में 10 गुना है। ध्यान से देखेंगे क्या कहा है, जो भाजक है वो भागफल की तुलना में क्या गुना है, 10 गुना। तो ये देखो 10 गुना करा दिया, और बोला है तथा शेष फल का 20 गुना है, यानी रिमाइंडर का कितना दिया गया है, 20 गुना। यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो भाजक है वो शेष फल का कितने गुना है, 20 गुना है। ध्यान से देखिए क्या गुना है, 20 गुना है। अब देखो सवाल में आपको अगर कोई एक संख्या दे दे तो तीनों निकाल आएंगे, क्योंकि देखो भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 20 गुना है। अब देखो आपको शेष फल दिया गया है 15, तो अब देखो शेष फल दिया गया है 15, मात्र एक संख्या दे देगा तो आपको देखो भाजक पता चल जाएगा। भाजक जो है शेष फल का क्या गुना है, 20 गुना, तो 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 300। अब देखो अगर भाजक पता चल गया तो भागफल भी आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि भागफल का ये क्या गुना था, 10 गुना, तो ये 10 गुना है। तो यहाँ क्या करो, 300 में 10 का दे दो भाग, तो हमारा क्या हो जाएगा, भागफल निकल आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर 30 में 10 का गुना करा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 10 गुना था तो हमने 10 से भाग दे दिया, तो पीछे की संख्या यानी भागफल आपका निकल आएगा। अब देखो आपका भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया और शेष फल भी आ गया। तो आपसे कहा है क्वेश्चन में कि भाज्य कितना होगा, तो देखो फार्मूला वही लगा दीजिए, भाज्य बराबर, तो फार्मूला तो सबको याद है ना, भाज्य बराबर होता क्या है, भाजक, तो भाजक कितना है 300 गुणा भागफल, तो भागफल कितना है 30, और शेष फल, तो शेष फल कितना है आपका 15। अब देखो यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3 तरह का 9, ये कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, और 9000 में हम 15 जोड़ देंगे तो 9015 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना एवं शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से वही चीज़ आ गई, यानी भाजक भागफल का, देखेंगे भाजक जो है भागफल का, यानी भाजक जो है भागफल की तुलना में कितने गुना है, 10 गुना है। यहाँ पे क्या गुना है, 10 गुना है। अब देखो शेष फल का 5 गुना है, तो शेष फल की तुलना में क्या गुना है आपका, 5 गुना। यहाँ से देखेंगे शेष फल की तुलना में क्या गुना है, 5 गुना है। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो आपको शेष फल दिया गया है 46, तो शेष फल दिया गया है तो यहाँ से आपका भाजक निकल आएगा। शेष फल है 46, तो ध्यान से देखेंगे भाजक कितना होगा, तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
और 5 को 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा ना। अब देखिए आपका जो भागफल है वो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि भागफल की तुलना में भाजक 10 गुना है। तो यहाँ क्या करो आप, 230 में 10 गुना था ना, तो 10 गुना से भाग दे दो, तो ये देखो निकल आएगा कितना, 23 निकल आएगा। क्योंकि 23 का जब 10 से गुना कराओगे तभी आपका कितना आ जाएगा, 230 है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको भाज्य निकालना है। तो चलिए समझिए भाज्य कैसे निकलेगा। तो भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना है, 230 है, और भागफल कितना है आपका, 23 है, और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है आपका 46 है। तो देखो 230 का हम 23 से गुणा कराएंगे तो 23 का वर्ग होता है कितना, 529, एक जीरो और आ जाएगा, प्लस कितना, 46। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 6 का 6, 9 4 13 की 3, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 5, यानी 5336 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से आपका देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन था जो सॉल्व हो जाता है। अब चलिए एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन क्या करते हैं, और बना लेते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको शेषफल दिया गया था, और जो अगला क्वेश्चन बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसमें शेषफल नहीं दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है एक भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो बताइए भाज्य कितना होगा। अब देखो भाजक भागफल का 25 गुना है। अब देखो यहाँ से फिर से बना लेंगे, जो भाजक है आपका वो भागफल की तुलना में कितने गुना है, 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल की तुलना में 25 गुना है। तो यहाँ से देखो ये कै गुना है आपका, 25 गुना। कितने गुना है, 25 गुना। और शेषफल का 5 गुना है। अब देखो रिमाइंडर का आपका शेषफल का कितने गुना दिया गया है, 5 गुना दिया गया है। ये देखो कै गुना दिया गया है, 5 गुना दिया गया है। अब देखो इनमें से कोई एक संख्या आपको ज़रूर देगा। तो इस क्वेश्चन में आपको भागफल दिया गया है कितना, 16। ये देखो भागफल 16 दिया गया है, तो यहाँ से भाजक निकल आएगा ना। अब देखो यहाँ से 16 पंचे 80 का जीरो हासिल कितना आया, 8। अब देखो 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो ये कितना हो जाएगा, भाजक आपका 400 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये 5 गुना है ना, तो यहाँ से एक काम करो, 5 गुने से भाग दे दो तो आपका शेषफल निकल आएगा। तो देखो 5 से भाग दिया तो कितना आया, 80 आ जाएगा, यानी शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखेंगे, आपसे कहा है तो बताइए भाज्य कितना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि आपको निकालना है भाज्य। तो हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना है, 400 गुणा भागफल। तो भागफल कितना है, 16 और प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है आपका, 80। अब यहाँ से आप गुणा करा दो, 0 0, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो ये हो जाएगा आपका 6400 और प्लस 80 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6480 आपका राइट आंसर आ जाएगा ना, 6480 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, अगर आपको गुना और गुनी वाले क्वेश्चन बोले तो आप बहुत आसानी तरीके से बना ले जाएंगे, सबसे बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से हमारा टाइप क्या होता है, खत्म होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो ये जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बता दीजिए। अब चलिए टाइप बनाते हैं थर्ड। टाइप थर्ड में आपको देखिए क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे टाइप थर्ड में क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो बताइए उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिना पेन चलाए बता देते हैं। और ध्यान से देखिए, दो मेथड आपको बताने वाले हैं। तो एक थोड़ा सा बेसिक मेथड होगा जो आपको थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्या कह रहा है, 32 से भाग देने पर,
यानी ऐसी कोई संख्या होगी जिसमें हम 32 का भाग देंगे और रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपको बोला है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, यानी जो रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, 29 बच रहा है। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या, क्या ऐसी कोई एक ही संख्या होगी क्या कि 32 का भाग देंगे 29 शेषफल बचेगा? नहीं, ऐसी हजारों संख्याएं हैं कि 32 का भाग दें शेषफल क्या बचे, 29। देखिए शेषफल 29 बचा है, तो इसका एक मतलब क्या होता है, शेषफल 29 क्यों बचा है, इसका मतलब ये है कि जिस भी संख्या का हम भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं वो 32 क्या है, वो आपका 29 क्या है, ज़्यादा है, तभी तो हमारा 29 शेषफल बच रहा है। जैसे किसी संख्या में हम 32 का भाग देंगे और वह संख्या डिवाइड से यानी पूरी विभाजिता से 29 क्या है, ज़्यादा है, तभी तो आपका 29 क्या होने वाला है, शेष बचने वाला है। तो देखो यहाँ से इसके बहुत सारी अगर संख्याएं निकालने को बोले तो बहुत सारी संख्याएं निकल सकती हैं, मगर आपसे संख्या नहीं पूछा है तो देखिए एक संख्या निकालने का तरीका तो हम बता देते हैं। सीधा एक संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए कि एक तो ये होगा कि 32 का भाग दे रहे हैं और 29 शेषफल बच रहा है, तो संख्या हो जाएगी 32 प्लस 29। इसका मतलब ये हुआ कि एक, देखो इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, 9 और 2 11, 5 और 1 6, यानी संख्या क्या होगी 61। यानी संख्या 61 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने 32 का 61 में भाग दिया तो एक बार जाएगा 32 से कमा 32 और यहाँ से घटा देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये बता सकते हैं, संख्या अगर पूछे, पेपर में संख्या पूछ ही नहीं सकता है कि क्योंकि ऐसी हजारों संख्याएं होंगी, 32 का भाग दो शेषफल 29 बचे, मगर उनमें से एक संख्या क्या होगी आपकी 61 भी हो सकती है। तो अब देखो क्या बोला है, तो हम अगर संख्या 61 मान लें तो गलत नहीं है, ऐसी हजारों संख्याएं हैं मगर एक संख्या आप 61 भी बना सकते हो। अब देखो क्या बोला है कि उस संख्या में हमें कै का भाग देना है, 8 का भाग देना है। अब ध्यान से देखिएगा कि 61 में आप अगर 8 का भाग दो तो कितना जाएगा, तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कितना 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5, यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, यानी 32 का भाग दिया 29 शेषफल बचा तो संख्या बन सकती है 32 प्लस 29 बराबर 61, और 61 में जब आप 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है। अब देखो एक मेथड और होता है, ध्यान से देखिएगा, एक मेथड क्या होता है, यानी भाग कितने से दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं हम 32 से, यानी कहें तो भाजक कितना है आपका, तो भाजक है आपका 32 और भाजक 32 है, शेषफल कितना बचा है, शेषफल आपका बचा है 29, शेषफल कितना बचा है 29 शेषफल बचा है। अब आपसे कहा है कि उस संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ भी 8 का पूरा भाग जा रहा है, तो एक काम करिए 29 में आप 8 का दीजिए भाग, तो कितना आएगा, 8 दिया 24, ये देखो हमने भाग दे दिया तो कितना बचा यहाँ रिमाइंडर 5। तो इस प्रकार आप बिना पेन चलाए भी आंसर बता सकते हैं। ये आपका जो मेथड नंबर दूसरा होगा ये बिना पेन चलाए होगा कि 8 का भाग 32 में पूरा जा रहा है, तो 29 में दिया तो 8 दिया 24, रिमाइंडर बच गया 5। तो ये देखो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का अगला सवाल, इसी टाइप का अगला सवाल चलिए बनाते हैं। तो सब लोगों को ध्यान से देखना है और कैसे कैसे क्वेश्चन हम बना लेते हैं इनको ध्यान से समझना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो बताइए उस संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखिए किसी पहला मेथड कि 28 से भाग देने पर शेषफल बचता है 25, तो हमारी संख्या क्या बन सकती है, तो संख्या ध्यान से देखेंगे कि 28 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 25, यानी संख्या आप बता सकते हो तो कितनी हो जाएगी
53। अब इस संख्या में कै का भाग देना है, 7 का। तो देखो 7 का भाग दिया तो कितना, 7 सते 49, और 49 तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 4, यानी 4 क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। 4 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा मेथड भी हम बहुत अच्छे तरीके से बिना पेन चलाए लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप क्या करें, 25 में 7 का भाग दे दें। 25 में क्या करें, 7 का भाग दे दें, तो 7 या 21, और तो कितना रिमाइंडर बचा आपका, 4, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे कि 4 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, सिंपल था। अब चलिए एक क्वेश्चन आपका और बता देते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 240 से भाग देने पर 40 शेष बचता है, तो बताइए उस संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो बहुत बिना पेन चलाए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी देखो संख्या बना सकते हो, संख्या ध्यान से देखो, संख्या बनाई जा सकती है। क्या क्वेश्चन में बोला है कि 240 किसी संख्या को 240 से भाग देने पर 40 बचता है, तो संख्या हो जाएगी 240 प्लस 40, यानी कितना, संख्या हो जाएगी आपको 280। इसमें क्या का भाग देना है, 16 का। तो यहाँ से देखो 16 का दिया भाग, तो 16 एकम्मा 16, और कितना बचेगा यहाँ 2, और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, और 16 सत्ते कितना होगा आपका, 7 छंग 42, 107, 16 सत्ते होता है आपका 112, तो कितना बचेगा 8। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। अब देखो बिना पेन चलाने वाला मेथड तो आप सीख गए होंगे, दोनों मेथड सीख गए होंगे। अब देखो 240 में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, आपको पता है ना, तो क्या करो 40 में दे दो 16 का भाग, तो 16 दूनी 32, और कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 8। कितना बच जाएगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आपको ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना, आ गया है तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए बताते हैं आपको अगला टाइप। अगले टाइप में भी सेम क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, तो उनको आपको समझ लेना है। क्वेश्चन क्या कहा है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, यदि उस संख्या के 4 गुने को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। अब देखो किसी संख्या को, यहाँ से समझिएगा बेसिक तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ से देखो हम क्या निकाल लेंगे, संख्या। ध्यान से देखिए, संख्या निकाल लेंगे। क्या कहा है कि 15 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 15 और 6 21, तो संख्या आपकी हो जाएगी 21। अब क्या बोला है कि उस संख्या के 4 गुने को, यानी इसमें इसको कै गुना करना है, 4 गुना, तो इसका मतलब हो जाएगा 21 चौको 84, 4 गुना हो गया ना। अब देखो आपसे बोला है कि इस 4 गुने में 5 का भाग देना है, यानी 84 में 5 का भाग दिया तो हमें पता है कि 16 पंचे 80, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 4। कितना बचेगा आपका 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब देखिए बनाएंगे किसी संख्या को, संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए आपको संख्या निकालना सिखा देते हैं। संख्या, सवाल में क्या बोला गया है कि 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8, यानी संख्या हो जाएगी 8। अब बोला इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, तो चलिए 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64, और 64 में देखो आपको 5 का देना है भाग, तो आपको पता है कि 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 पंचे कितना होगा 60 है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 4,
यानी 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो बताइए उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब देखो यहाँ से बनाएंगे, संख्या निकाल लेंगे, संख्या निकाल लेंगे तो देखिए संख्या आपकी निकल आएगी। संख्या देखो क्या कहा है, सवाल में बोला है कि 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या हो जाएगी आपकी 6 और 3 9। अब देखो बोला है कि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, तो 9 का क्या करेंगे, वर्ग। 9 का वर्ग होगा कितना, 81, और 81 में आपको कै का भाग देना है, 81 में देना है आपको 6 का भाग। तो देखो यहाँ से दीजिए तो 6 का 6, 2 बचेगा 1, 6 तिया कितना 18। तो यहाँ ध्यान से देखो कितना आएगा 3, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए तो इस प्रकार से आपका टाइप क्या होता है, ये ख़त्म होता है। और हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि आप लोगों को ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को क्या करिए, शेयर करिए। चलिए गर्मी का मौसम है तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही है और प्यास भी बहुत तेज़ लगती है, तो हमको थोड़ा सा पानी पिला दीजिए जब तक हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, जब तक हम आपको अगला टाइप बता देते हैं, जब तक पानी आता है ध्यान से देखिएगा, अगला टाइप बना लेंगे। अगला टाइप देखो क्या कहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अगला टाइप आपको हम बताने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लिए। चलिए सब लोग, जितने भी लोग लाइव हैं तो डेली आप लोग पढ़ा करिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देंगे। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। अब देखिए सवाल, इस सवाल को 2 मेथड से बताते हैं। तो मेथड नंबर पहला, अब देखिए 2 अलग अलग संख्याएं हैं जिनको हम किससे भाग दे रहे हैं, 33 से। तो देखिए 33 से भाग दिया, एक संख्या मान लिया हमने कितनी है आपकी x। अब देखो एक संख्या x मान लिया और यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका एक बार बच रहा है 21, तो ये हो गया 21। देखो भागफल कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, तो संख्या x का मान क्या निकल आएगा, 33 से भाग दिया 21 शेष फल बचा। इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 33 से 21 ज़्यादा होगी, तो यहाँ से जोड़ दोगे तो 3 और 1 4 और 3 और 2 कितना 5, तो x का मान आ जाएगा आपका 53। अब देखो एक और संख्या है, मान लो एक संख्या है क्या, y, एक संख्या क्या है आपकी y। अब ध्यान से देखेंगे इसमें कितना शेष फल बच रहा है, तो यहाँ शेष फल बच रहा है आपका 28 है। तो देखो यहाँ से y का मान निकाल लोगे तो y का मान आएगा 33 प्लस 28। तो देखो y का मान कितना आएगा, 8 3 11, 3 2 5 और 1 6। अब देखो क्या बोला है कि इस संख्या के योगफल को अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका कहने का मतलब कि x प्लस y। तो ध्यान से देखेंगे 54 प्लस 61, तो इनको देखो ध्यान से जोड़िए, तो ये आएगा आपका 4 और 1 5 और 6 5 11 115। अब आपसे क्या बोला है कि इस संख्या को 33 से भाग देने पर कितना शेष फल बचेगा। तो देखिए हमें पता है 33 तिया कितना होता है 99, कितना होता है आपका 99, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 16, यानी शेष फल आपका कितना बच जाएगा, 16 आपका बच जाएगा। तो यही क्या है आपका राइट आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेथड दूसरे की, यानी देखो 2 अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे तो दोनों रिमाइंडर को आप जोड़ लीजिए। यहाँ रिमाइंडर बच रहा था 21 और वहाँ बच रहा था 28, तो इन दोनों को देखो ऐड कर लेंगे तो 8 और 1 9 और 2 और 2 कितना 4, 49 आ गया। अब इस संख्या में देना है 33 का भाग, तो यहाँ देखो 33 का दीजिए भाग, तो देखो 33 से कमा 33 एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 6 1।
तो कितना बचेगा शेषफल 16, यानी शेषफल आपका बच जाएगा 16, यानी 16 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब चलिए नोट कर लेंगे सब लोग, और इसके बाद आपको अगला टाइप पढ़ाते हैं। तो अगला टाइप पढ़ाने से पहले अगर किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए सब लोग। बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जो है इवनिंग की हमारी क्लास लेकर कैसा लग रहा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे तो आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, तो हम आपको डेली पढ़ाएंगे और एक नई एनर्जी के साथ है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या x जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और y जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब कोई संख्या x 7 से विभाजित की जाती है, देखना यहाँ से देखो क्या बोला है, 7 से विभाजित की जाती है संख्या कितनी है x 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल आपका 1 प्राप्त होता है। शेषफल कितना मिलता है आपको 1 मिलता है। तो x का मान बहुत आसानी से निकल आएगा, 7 धन 1 यानी कितना 8, यानी 8 ही होगा, क्योंकि 7 का भाग देंगे एक शेषफल बचेगा, यानी संख्या क्या हो जाएगा 8। अब क्या बोला है, y जब 7 से विभाजित किया जाता है, यानी दूसरी संख्या है y जब 7 से विभाजित की जाता है y, तो शेषफल कितना बचता है आपका, शेषफल बचता है 2। तो देखेंगे y है यहाँ 7 से जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल बचता है 2, तो वहाँ y का मान कितना आ जाएगा 7 धन 2 यानी कितना 9, यानी ये कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई का जो मान आएगा आपका ये आ जाएगा 8 प्लस 9, यानी 8 दूनी 16 और 1 कितना 17 आ जाएगा। अब कहा है इसको कैसे 7 से विभाजित करना है, तो यहाँ से देखो 17 में 7 का देंगे भाग तो कितना जाएगा 7 दूनी 14, तो बताओ कितना रिमाइंडर आएगा 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपको अगला टाइप हम समझाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा अगला टाइप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दिया जाए। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त होता है। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता। ऐसा क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार आया है, आपको देखो बताते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया है। देखिए क्या किया गया है क्वेश्चन में, भाग देना था 35 से और भाग दे दिया कैसे 21 से। तो 21 से देखो भाग दे दिया उसने, ध्यान से देखेंगे कैसे भाग दे दिया है 21 से। एक्चुअल उसे देना था 35 से, दे दिया 21 से, और जब 21 से भाग दे दिया है तो भागफल उसे कितना मिल रहा है, भागफल देखो उसको 30 प्राप्त होता है। और जब कभी रिमाइंडर कुछ ना कहा करे तो रिमाइंडर हमेशा 1 माना जाता है, कुछ ना कहे तो आप क्या माना जाता है 0 माना जाता है रिमाइंडर। तो यहाँ से देखो एक संख्या निकल आएगी यानी x। तो x कैसे निकलेगा, देखो x का मान भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी हो जाएगा 21 गुणा 30। तो कितना हो जाएगा शेषफल 0 जोड़ेंगे, 0 को कोई मतलब नहीं, 21 दिया 63। तो अब देखो ये हो जाएगा 630। अब इसमें एक्चुअल में कैसे भाग देना था 35 से। अब देखो शेषफल तो निकालना नहीं है तो 35 का भाग देंगे, तो 35 का भाग दीजिए तो कितना भागफल बचेगा, तो ये 7 से कट रहा है, 7 से काट देंगे, 7 नाम 63, 7 पाना 35 और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी 18 क्या हो जाएगा आपका
राइट आंसर आ जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर बताइए। अब ध्यान से देखेंगे, 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। अब देखिए 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका क्या कहा, भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, यानी 36 नहीं लेता, किसके रूप में लेता है, 63 के रूप में। 36 नहीं लेता है, 63 लेता है, तो उसका उत्तर यानी भागफल कितना आता है, 24 प्राप्त होता है। और देखो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो रिमाइंडर कितना माना जाएगा, तो 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम संख्या निकाल लेंगे, और संख्या यानी भाज्य। तो देखो भाज्य का मान आपका निकल आएगा। भाज्य कितना होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी 63 गुणा कितना, 24। तो ध्यान से देखिएगा, 24 तिया कितना होता है 72, 72 का तो हासिल कितना आ जाएगा 7, और 24 पंचे 120, 24 छक्का 144। तो ये हो जाएगा 7 4 11, यहाँ से हो जाएगा 5 1, तो कितना 1 5 1, यानी 1512। अब देखो क्या कहा है, इसमें आपको कै का भाग देना है, 36 का। तो देखो यहाँ से 36 का भाग दे दिया, तो अब एक्चुअल में कितना आएगा वो आपको आंसर बताना है। अब ध्यान से देखेंगे, आपने दिया 36 का भाग 6 से काट दो, यहाँ 6, हाँ 6 से कट जाएगा, तो 6 बार में चला गया। अब देखो 6 से काट दो कितना आएगा, चलिए 6 से काट देंगे, तो ये देखो यहाँ से 6 दूनी 12, कितना बचा 3, 6 पंचे 30, 1 आया 6 दूनी 12, और ये 6 बार में कट जाएगा। अब देखो फिर से 6 का भाग दो, तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, यानी क्या हो जाएगा आपका 42, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। तो ये भाग विधि पर आपके क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। तो सब लोग अभी जो है लाइव रहें, बने रहें, जाइएगा नहीं। इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम 5 मिनट के बाद रीजनिंग के साथ में फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।